हेलो, वेलकम वंस अगेन। देखिए, हम लोग ने क्या शुरू किया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बताया था, है ना, पिछले वीडियो में। अब हम लोग बताते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि जोड़ना। अब भाई जोड़ना तो भाई सिंपली होता है, जैसे डिस्टेंस होता है तो सिंपली जोड़ देते हैं, मास होता है सिंपली जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 किलो मास, 3 किलो मास, तो कितना हो गया, 5 किलो मास हो गया, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना थोड़ा सा डिफरेंट है जोड़ना ही, लेकिन उसको जोड़ते कैसे हैं, कैसे क्या आता है भाई। जब दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तब भी वेक्टर ही आएगा, ठीक है। जैसे दो मासेस को जोड़ते हैं तो मास ही आता है, दो डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस ही आएगा। यानी कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस को हम लोग मास में जोड़ दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। यानी अगर किसी क्वांटिटी को जोड़ना है तो वही क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी कि वेक्टर्स को, अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो भी वो दूसरा वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दो वेक्टरों का जोड़ना, है ना, फिर दो से ज्यादा जोड़ने का, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ एडिशन जो है, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब चूंकि वेक्टर्स में अपने पास दो चीजें होती थी, कौन कौन सी होती थी भाई। वेक्टर्स में दो चीजें थी, कौन कौन सी, एक था मैग्नीट्यूड और एक था डायरेक्शन। सिंपली सी बात समझ के चले, यानी सिंपली मैग्नीट्यूड को नहीं जोड़ देंगे। अब नॉर्थ में साउथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, मीनिंगलेस है। अब नॉर्थ में ईस्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब वेक्टर को जोड़ने का जो मेथड होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो अब तक हम लोग जोड़ने वाली चीजें पढ़े हैं स्केलर क्वांटिटी, उसके अलग बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, पहला एग्जाम्पल्स, ठीक है। अपन डायरेक्शन तो मालूम ही है, वही चीज डायरेक्शन बता रहे हैं। जैसे देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये कौन सी है, साउथ, ये कौन सी है, ईस्ट, ये कौन सी है, वेस्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी कहीं से चला, मान लो यहां से चला ओरिजिन से, ठीक है। पहले वो गया 60 मीटर, फर्स्ट गया वो 60 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक। देन 80 मीटर ईस्ट, फिर चला ईस्ट की तरफ। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। पहले कहाँ गया वो, 60 मीटर पूर्व की ओर गया, और फिर उसके बाद फिर वो 80 मीटर पूर्व की ओर गया। तो भाई वो पूरब की तरफ कितना चला है, दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ईस्ट है और ईस्ट है। अगर मान लो नॉर्थ होता तो सिंपली नहीं जोड़ते, तब अपना पाइथागोरस लगाते। तो अपन सिंपली अभी बात कर रहे हैं कि 60 मीटर ईस्ट गया। अच्छा देखो, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसको मान लिया वेक्टर्स ए, मान लिया ए वेक्टर हो गया 60 मीटर, ठीक है। बी वेक्टर्स मान लिया कितने हैं, 80 मीटर, दोनों डायरेक्शन है जेरा। तो सबसे पहले हम लोग स्केल मान लेंगे, क्या मानेंगे, स्केल। तो मान लिया स्केल, मान लिया हम लोग उसको खींचना है, जोड़ना है। कौन सा मेथड बता रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड बता रहे हैं। कौन सा मेथड बता रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। कैसे हम लोग को बना के जोड़ना है उसके बारे में समझ रहे। पहला स्केल माना इसमें कि 10 मीटर इक्वल टू मान लिया 1 सेंटीमीटर। कितना माना, 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर ए में कितना खींचना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर जाए, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वेक्टर खींच दिया, और ए मान लो ये कितना हो गया, 60 मीटर वेक्टर ए हो गया, ठीक है। ये इसका टेल और ये इसका हेड, समझ में आ रहा है। टोटल कितना आएगा, 8 और 60 कितना होगा, 140 मीटर, किधर की, ईस्ट की तरफ। तो अब इसका मतलब यहां तक पहुंचा, तो यहां के चलने के बाद ही तो आगे गया वो, कितना गया, 80 मीटर। यानी अब कितना खींचना पड़ेगा हमको, मान लो इसके नाप लिया आपने, वेक्टर बी खींच लिया और इसको लिख दिया 80 मीटर। समझ में आ रही चीज नहीं आ रही। तो चला तो आदमी यहां से था, पहुंच गया यहां पर,
तो फाइनली कहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, तो कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। तो कहने का मतलब पहले 60 मीटर ईस्ट, बाद में भी 80 मीटर ईस्ट गया, तो इसीलिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे a प्लस बी तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 80 इक्वल टू 140 मीटर इधर की तरफ आया, ईस्ट वर्ड की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा ये क्या मिला, रिजल्टेंट मिला कि नहीं मिला, एक तरीके से इनका रिजल्टेंट ही तो है, जोड़ना ही तो है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर आर। क्या बोलते हैं, वेक्टर आर। इसी को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर्स। यानी दो वेक्टरों को जोड़ दिया तो उनका रिजल्टेंट आ गया। कौन सी डायरेक्शन आई, 140 मीटर। डायरेक्शन किधर आई, ईस्टवर्ड। यानी कहने का मतलब रिजल्टेंट जो था अपने पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आया, 140 मीटर ईस्टवर्ड, मतलब पूर्व की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जोड़ना क्लियर हुआ। तो जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बताएगा, तो बेसिकली अपन ने जोड़ा है, लेकिन जोड़ने में क्या चीज ध्यान रखा कि पहले वेक्टर का टेल, ठीक है, फिर पहले वेक्टर के हेड से क्या जोड़ रहा है, दूसरे वेक्टर का टेल, और ये क्या हो गया, हेड। तो अपन ने कैसे जोड़ा है, जोड़ने में चीज देखो ध्यान से कि दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोग क्या जोड़ेंगे, पहले वेक्टर के हेड को जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां से जोड़ा जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के हेड से क्या जुड़ा होगा, बी वेक्टर का टेल जुड़ा होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एक हम लोग दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए हम लोग को, ठीक है। नोट करिए तब तक, सब तो बताया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरी सिचुएशन एक और देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, ए मैन फर्स्ट ट्रेवल ईस्टवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए इक्वल टू 80 मीटर। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 मीटर ईस्टवर्ड, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है लिखने से, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। एंड देन ट्रेवल नॉर्थवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ऑफ 60 मीटर। बी का है डिस्प्लेसमेंट कितना, 60 मीटर नॉर्थवर्ड। समझ में आ रहा है। तो फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट ही है तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले क्या दिया है, मैन फर्स्ट ट्रेवल ईस्टवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए इक्वल टू 80 मीटर एंड देन ट्रेवल नॉर्थवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ऑफ 60 मीटर। द टू वेक्टर एड टू गिव ए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो आर क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों डिस्प्लेसमेंट है, तो कैसे करेंगे भाई साहब, इसको ध्यान से देखो। कहाँ से चले हम लोग, फिर वही डायरेक्शन तो वही है ना। कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट। ये कौन सी है, नॉर्थ। ये कौन सी है, साउथ। ये कौन सी है, वेस्ट। अब इसमें देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया, यहाँ से मान लो किया उसने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है पॉइंट। अब कैसे जोड़ा जाएगा, सबसे पहले स्केल बनाएंगे, वही मान लो स्केल वही है, कितना है 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल तो बनाना ही पड़ेगा भाई, 10 मीटर की लाइन तो नहीं खींचेगा ना, ठीक। ए कहाँ चल रहा है, 80 मीटर ईस्टवर्ड। तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ गया तो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, ये आ गया 80 मीटर, वेक्टर ए आ गया। कहाँ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। स्टार्ट है यहाँ से, फिर यहाँ पहुंचा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, 60 मीटर नॉर्थवर्ड। अब ये कहाँ मुड़ गया,
तो कितने सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ेगी, 60 मीटर की खींच लिया। तो ये क्या बना दिया, वेक्टर बी इक्वल टू 60 मीटर, किधर की तरफ हो गया, नॉर्थ की तरफ। समझ में आ रहा। अच्छा ये एंगल बेटा कितना होगा, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट देखें रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर फिनिश हुआ, तो यहां से यहां हम जोड़ेंगे, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि रिजल्टेंट इसका बताएगा ए प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। ठीक है। अगर इस पॉइंट को O मान लें, इस पॉइंट को P मान लें, इस पॉइंट को Q मान लिया जाए, सपोज दैट, तो R क्या बता रहा है, O Q वेक्टर्स, O कहाँ है 10 और Q क्या है फाइनल पॉइंट, A क्या है OP वेक्टर्स प्लस PQ वेक्टर्स। तो इसमें अगर चीज ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट है कहाँ से कहाँ बता रहा है, O है, O से किधर की तरफ गए हम लोग, Q की तरफ गए कि नहीं गए। यानी कि अगर कई सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला, उसके बाद हेड से जोड़ते चले जाओ, तो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वही क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी ये टेल होगा, यहाँ पर क्या होगा हेड होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है। तो अपने को एडिशंस करने में क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया। स्केलर क्वांटिटी तो खैर अलग है, स्केलर क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मेन वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए अब डायरेक्शन, अब भैया डायरेक्शन निकालना थी, एंगल थीटा निकाल लो। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम लोग टेन थीटा निकालते हैं डायरेक्शंस के लिए, ठीक है, डायरेक्शंस के लिए, तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, कितनी इसकी लेंथ आ रही है, या तो नाप लो या तो पाइथागोरस लगा लो। इसमें देखा जाए ध्यान से तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं हम लोग। अब इसमें देखो पाइथागोरस से लगाएंगे तो क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 6400, इसका कितना होता है 3600, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10,000। देख लीजिएगा आप जोड़कर, अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 100 मीटर। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन यानी थीटा निकालना चाहो तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, मान लो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता था, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, यानी कि 60/80, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/8, यानी कि 3/4। थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी करीब करीब 37 डिग्री आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 डिग्री। तो अपना वो क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड इसका, रिजल्टेंट का, और ये क्या बता रहा है डायरेक्शन। दोनों चीजें आ गई, यानी कभी कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री बनाएगा, ईस्ट से 37 डिग्री। तो हमने आपको दो दो एग्जाम्पल लेके समझाया कि कैसे एडिशन करना है। ठीक है ना। जो एडिशन करने के बाद जो हमको फाइनली मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर्स बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। कोई भी क्वांटिटी, वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब रिजल्टेंट का मतलब दोनों को नेट इफेक्ट देखना है कितना है। ठीक है ना। तो आपको दो दो एग्जाम्पल से बताया, इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए, फिर आगे हम लोग